अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मेहदीज़ अकेडमी। आई एम योर टीचर मेहदी काज़मी और आज जो है हम फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 5 कवर करने वाले हैं। आई होप कि आपने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 एंड कवर कर लिए होंगे। आज जो है लेक्चर नंबर 5 आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और उसके साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स के वीडियोस जो हैं वो भी आप तक जो है पेज में पहुंच चुके होंगे एंड आप उन्हें कवर भी कर रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5 को, जो कि पॉइंट नंबर 101 से स्टार्ट किया जाएगा। पॉइंट नंबर 101 है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के मुतालिक। इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ पे डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास क्या होती है। तो जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी वर्ड से ही ये जाहिर है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल चार्जेस होंगे, तो हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिकल चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, चाहे वो रेस्ट में हो या इन मोशन हो, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को एग्जामिन करेंगे। तो इस चीज़ को हम फिज़िक्स की ब्रांच इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी करते हैं। उसके बाद मैग्नेटिज़्म, ठीक है। तो मैग्नेटिज़्म में हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ यानी कि हमारे पास मटेरियल्स, डिफरेंट मटेरियल्स हैं जैसा कि हमारे पास नेचर में इस वर्ल्ड में, तो उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की, मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ वाले जो भी मटेरियल्स है फिज़िक्स की मैग्नेटिज़्म ब्रांच में हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रखने वाली मटेरियल्स को स्टडी करते हैं। उसके साथ साथ एटॉमिक फ़िज़िक्स, जैसा कि यहाँ पे वर्ड एटॉमिक फ़िज़िक्स से ही वाज़ेह है कि डील्स विद द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स, यानी कि मैटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनको हम एटम कहते हैं या फिर एटमॉस कहते हैं, ठीक है। तो उनकी हम कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ को जो है वो स्टडी करेंगे एटॉमिक फिज़िक्स में, ओके। उसके बाद ऑप्टिक्स की बात की जाती है, तो ऑप्टिक्स हमारे पास लाइट से रिलेटेड होती है। इसमें हम फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट पढ़ते हैं और उनका बिहेवियर पढ़ते हैं, फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जब हम लाइट को लाते हैं यानी कि स्टडी करते हैं, तो उसका बिहेवियर क्या होता है, ये सारा कुछ हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, ओके। न्यूक्लियर फिज़िक्स जो कि है स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ एटम्स, न्यूक्लियाई, यानी कि एक एटम है उसका न्यूक्लियाई किस तरह से बिहेव करेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने कहा कि यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पे होते हैं न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये रिवॉल्व करते हैं। तो एक एटम में ये कैसे मीन्स के बिहेव करते हैं, एटम्स के न्यूक्लियाई जो कि यहाँ पे ये न्यूक्लियस हैं, ये कैसे बिहेव करेंगे, तो इसको हम न्यूक्लियर फिज़िक्स में स्टडी करते हैं। जबकि बात की जाए पार्टिकल फिज़िक्स की, तो पार्टिकल फिज़िक्स हमारे पास एलिमेंट्री कंपोनेंट्स ऑफ द मैटर जैसे एंड उनका इंटरेक्शन, जैसे कि इनके पार्टिकल्स हैं, ठीक है, मैटर के पार्टिकल्स के, और एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूशंस जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स जैसे कि हमारे पास आ चुके हैं मैटर और उनका इंटरेक्शन, ठीक है। यानी कि हमारे पास हम पार्टिकल्स को स्टडी करेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके क्या हैं, पार्टिकल्स से मैटर के, तो उनको अगर हम स्टडी करें तो उसको हम कहेंगे एलिमेंट्री या सब एटमिक या फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर एंड देयर इंटरेक्शन, और एक दूसरे से उनका इंटरेक्शन क्या होगा, तो उसको हम पार्टिकल फिजिक्स में स्टडी करते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स की अगर बात की जाए तो हेवनली बॉडीज़ जैसे कि कैलेसियल बॉडीज़ जो भी होंगी, कैलेसियल ऑब्जेक्ट जो भी होंगे, उनको स्टडी किया जाए लॉज ऑफ फिज़िक्स की हेल्प से, न्यूटन के लॉज की हेल्प से, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन के जो 3 लॉ हैं उनकी मदद से अगर हम करें, हेवनली ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करें, उनकी मोशंस वगैरह और उनके एस्पेक्ट्स को, डिफरेंट वेरिएशंस या डिफरेंट एंगल से उनको स्टडी करें, लेकिन वो स्पेस में करें। यानी कि हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं तो जाहिर सी बात है ये उनको स्पेस में ही स्टडी करेंगे, तो इस चीज़ों को जो है इस चीज़ के मुतालिक को हम एस्ट्रोफिज़िक्स कहेंगे। जबकि बात की जाए प्लाज्मा फिज़िक्स की, तो जब हमारे पास आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर आ जाती है, जब मींस के प्लाज्मा आ जाता है, जिसको हम आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर और अभी इसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं, तो इसको जब हम स्टडी करेंगे, और ये क्या होती है, ये आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ मैटर होती है, ठीक है। जब आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ मैटर को स्टडी करें और उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी करें, तो हम वो प्लाज्मा फिज़िक्स में करेंगे। जबकि बात की जाए हमारे पास जियो फिज़िक्स की, जियो फिज़िक्स हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर, जैसे पास हमारे पास 3 लेयर्स होते हैं अर्थ के, तो इनके इंटरनल लेयर्स जो हैं उनको अगर स्टडी किया जाए, जैसे कि क्रस्ट कोर एंड मेंटाइल को अगर स्टडी किया जाए इंटरनल स्ट्रक्चर को, तो जियो फिज़िक्स उसके से रिलेटेड होती है।
फिजिक्स फोकस करती है मैटर की स्टडी और एनर्जी की स्टडी को, मैटर एंड एनर्जी के इंटरेक्शंस को, यानी कि कोई भी चीज़ अगर मैटर है और एनर्जी पजेस करती है तो उन दोनों के इंटरेक्शन को जो स्टडी किया जाता है मैथमेटिकली, वो हम फिज़िक्स में स्टडी करते हैं, ठीक है। और फिज़िक्स वर्ड फिजिकोस से निकाला गया है। किस वर्ड से? ये वर्ड फिजिकोस से निकाला गया है और इसका मतलब होता है कि स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन, यानी कि ये एक दूसरे पे क्या इफ़ेक्ट लगाते हैं, क्या इफ़ेक्ट होगा इनका, इनको कंबाइनली स्टडी करेंगे तो स्टडी ऑफ फिज़िक्स कहलाएगी। ओके, उसके बाद अब फिज़िक्स में जैसा कि हम क्या करते हैं, इस वर्ल्ड में, हमारी लिविंग और नॉन लिविंग वर्ल्ड में, हमें जो है नेचर, ऑब्जेक्ट्स की नेचर और उन पे एनर्जी कैसे अप्लाई होती है ये पढ़ रहे हैं फिज़िक्स में। तो ये हमें कुछ क्वांटिटीज़ यानी कि कुछ मिकदार हमें शो करती है जिनको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहेंगे, जिनके पास मैग्नीट्यूड होगा, उनका यूनिट भी होगा और कभी कभी इनके पास उनकी मीन्स के डायमेंशंस भी होंगी और उसके साथ साथ इनकी डायरेक्शंस भी होंगी, तो उसको फिज़िकल क्वांटिटी कहा जाता है। अब वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं हमारे नेचर में, यानी कि फिनोमेनास जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कुछ जो होते हैं फंडामेंटल होते हैं, यहाँ पे ज़रा सा इरेजर यूज़ करेंगे, ठीक है। कुछ जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं और उसके साथ साथ ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं। इसके अलावा भी एक तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं जिसको हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी कहते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन तरह की क्या होंगी, क्वांटिटीज़ होंगी। तीन तरह की क्वांटिटीज़ हमारे पास आ चुकी हैं, फंडामेंटल, ड्राइव्ड एंड जो है वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो कि बुनियादी क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास नेचर में, वो किस तरह की हैं, आइए उनको देखते हैं ज़रा सा। यहाँ पे ये हैं हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हम ब्रोकन डाउन इनटू अदर क्वांटिटीज़ नहीं कर सकते, ये बुनियादी हैं। इनके कंपेरिजन से या इनको मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके या एडिशन करके हम दूसरी क्वांटिटीज़ तो बना सकते हैं, लेकिन इनको फर्दर जो है नहीं डिवाइड कर सकते, इनको फर्दर जो है हम नहीं तोड़ सकते। जिसमें से हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसको बेस क्वांटिटीज़ भी बोला जाता है। सम क्वांटिटीज़ आर यूनिटलेस, इनमें से कुछ क्वांटिटीज़ यूनिटलेस होती हैं, लेकिन उनके भी क्या होते हैं यूनिटलेस, जैसे कि इलास्टिक मॉड्यूलस और एंगल्स। लेकिन अब इनकी भी स्टडी जो है हम कर सकते हैं, जैसा कि हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं उनके तहत, जैसे कि स्ट्रेडियन और रेडियन जो हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। तो इसको हम यूनिटलेस नहीं कहेंगे क्योंकि हम इनको स्टडी करने के लिए हमने अभी यूनिट्स ड्राइव कर लिए हैं। तो अब देर आर नो क्वांटिटीज़ विद मीन्स के यूनिटलेस कोई भी क्वांटिटी नहीं है। जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ उनको नाम दे दिया गया है और अब जो है हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ को स्टडी करते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हमारे पास, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात करें तो एक लेंथ होता है, ठीक है, दूसरा मास होता है एंड टाइम होता है, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर है और उसके साथ साथ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ठीक है। ये सारे जो हैं हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ये हमारे पास बेस्ड होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से पे। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करके, कंपेयर करके या डिवाइड करके उनसे हासिल की जाती हैं। अब लेंथ इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो भी होगा, सेम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, एक पॉइंट और दूसरी पॉइंट। फॉर सपोज यहाँ पे हमने एक पॉइंट ए बनाई और पॉइंट बी बनाई, तो इनका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या शो कर रहा है हमें, किसी भी चीज़ की जो है वो लेंथ शो कर रहा है, तो लेंथ इज़ द शॉर्टेस्ट, या फिर आप इसको डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन भी यहाँ पे क्लियर होती है। उसके बाद मीटर है, जो कि लेंथ का क्या है हमारे पास यूनिट होता है, एसआई यूनिट है। अब एसआई यूनिट यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। अब इसको हम क्या करेंगे, जब लाइट ट्रेवल करती है वैक्यूम में, अब लाइट ट्रेवल करेगी वैक्यूम में, ये ज़रा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। लेंथ को कैसे डिफाइन करेंगे, इसको हम डिस्टेंस ऑफ लाइट ट्रेवल इन वैक्यूम, वैक्यूम में यानी कि स्पेस में अगर लाइट एक सेकंड में इतना जो है वो ट्रेवल करेगी कितना, तो ये हमारे पास होता है लाइट की स्पीड के बराबर, जो कि होता है 3 × 10⁻³ 3 ×
10⁻�8 जो है ये क्या है, हमारे पास होता है लाइट की स्पीड। तो लाइट की स्पीड के तहत ही हम जो है वो ये लेंथ का मीन्स के लेंथ को डिफाइन करेंगे।